आ रहे हैं बाहर, क्वेश्चनिंग हो रही है, भैया आपका क्या बना, आपका क्या बना। हम दोनों वहाँ पे एक लड़का आया, कहता है, मैंने कहा क्या बना है यार, निकाल दी है। कहते हैं नहीं सिलेक्ट हुए। मैं कहा क्वेश्चन कैसा पूछा था। कहता है जी जी सवाल पूछ रहे थे। मैंने कहा क्या पूछा है। कहता है पापा से ज़्यादा प्यार है, मामा से ज़्यादा प्यार है। मैं कैसे बताऊँ किससे ज़्यादा प्यार है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अरसलान हैदर। वेलकम करता हूँ बैठक की एक न्यू एपिसोड में। सीन किस इस तरह से था कि हम लोगों ने पिछली एपिसोड शूट की थी जिसमें हम लोगों ने गाइड किया था, वो पार्ट 1 आया था आर्मी की सिलेक्शन कैसे हुई अहमद की। बहुत से दोस्त अहबाब जो थे वो ये जानना चाहते थे कि ये प्रोसेस असल में होता क्या है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किस तरह से सिलेक्शन होती है। एक बात आप लोगों को पहले बता दूं, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर मी। और ये आप लोग का चैनल है यार, कर दिया करो सब्सक्राइब, कुछ नहीं होता। तो बहरहाल हम लोग डिस्कस करते हैं पिछला प्रोसेस जो कि हम लोगों ने एंड किया था फिज़िकल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, फिजिकल टेस्ट के ऊपर एंड फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इनिशियल टेस्ट हम लोगों ने 3 पार्ट इस पे कवर किए थे। अब अगला स्टेप क्या होता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुँचे थे कि अहमद ने अपना मेडिकल फिजिकल क्लियर करके बाहर आ गया, इसी जगह पे थे। और अब हम लोग प्लान कर रहे हैं सियालकोट जाने के लिए। घर वाले बहुत खुश हैं। मैंने बाबा को उस टाइम कॉल की, मैं कहा बाबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अहमद जो है वो अपने 3 मैदान मार चुका है। और ये जितना ईजी लग रहा है ना, मैंने अपनी आंखों से, बल्कि मैंने अपनी आंखों से क्या, हमने अपनी आंखों से अंदर देखे हैं वो लोग कि यार वो जब कहते हैं ना, विसल कहते हैं जी 1 मिनट रह गया, और 1 मिनट से फासले पे कितने लोग अभी पीछे होते हैं और वो दौड़े होते हैं और सांस चढ़ा होता है और ये अल्लाह किसी तरह पहुंच जाए, और ये सिचुएशन होती है। और वो बहुत ज़्यादा दिल को दहला देने वाली सिचुएशन होती है कि यार किधर से हम लोग रह रहे हैं कि हमारे पास मौका है लेकिन हम लोग भाग ही नहीं पा रहे यार। लेकिन बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र था कि हम लोगों ने वो 3 स्टेप अहमद ने क्लियर कर लिए। अब अगला जो स्टेप था वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो था इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आपका एक पैनल इंटरव्यू लेता है। आमतौर पे इनिशियल इंटरव्यू है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए वो इंटरव्यू इनफ होता है। उस इंटरव्यू में क्या होता है, फैज़ान थोड़ा सा गाइड करेगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी इंट्रो बेस्ड, यानी किस तरह सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, आप वो इंटरव्यू टोटली आपके रिलेटेड होता है, ठीक है। और उस इंटरव्यू का मकसद जो होता है ना, वो मेनली होता है आपका कॉन्फिडेंस चेक करना, ठीक है। वो नहीं, उनको पता है कि आप कोई बहुत बड़े कोई 30 मार खानी है, या आपको बहुत बड़े कोई जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन ही बैठे हैं, या बहुत बड़े कोई माहिर कानूनदान या माहिर कह लें कि माहिर लेवल आपका एफएससी लेवल है, जिनको सारा कुछ पता हो। वो जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल का होता है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नहीं पूछी जाती कि आप लोग हाँ, वो जब मेन चीज़ चेक करते हैं वो कॉन्फिडेंस है, ऐसे ही है। और सेकंड नंबर पे अगर कोई चीज़ चेक करती है तो वो देखते हैं कि आप के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और मेन आप खरे कितने हो, सच्चे कितने हो, आपकी बातों में वज़न कितना है, आपके आंसर्स कितने को अट्रैक्टफुल हैं, मेन चीज़ें ये होती हैं। बहरहाल अहमद गया अंदर और उसने वो भी क्लियर कर लिया। उधर फिलहाल मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को, एक मज़े की बात बताता हूँ। कहता है एक लड़का आया, आ रहे हैं बाहर, क्वेश्चनिंग हो रही है, भैया आपका क्या बना, आपका क्या बना। हम दोनों वहाँ पे एक लड़का आया, कहता है, मैंने कहा क्या बना है यार, निकाल दी है। कहते हैं नहीं सिलेक्ट हुए। मैं कहा क्वेश्चन कैसा पूछा था। कहता है जी जी सवाल पूछ रहे थे। मैंने कहा क्या पूछा है। कहता है पापा से ज़्यादा प्यार है, मामा से ज़्यादा प्यार है। मैं कैसे बताऊँ किससे ज़्यादा प्यार है। और मैंने कहा किसी एक का नाम ले लेना था। कहता भाई मैं लिया था, मामा को बोला था। कहता है क्यों, पापा से क्यों नहीं है प्यार। तो मैंने कहा सर आप ना रखें, फिर नहीं रखना। तो मैं अब इसका क्या जवाब दूँ। मैं कहा बहरहाल चंगा की ही। लेकिन जिससे पता लगता है इस चीज़ से कि वो आपका चेक करते हैं आपके अंदर पेशेंस कितनी है। वो आपसे अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं, चेक करते हैं कि अगर कोई बंदा अजीब क्वेश्चंस करे तो आपके पेशेंस जो है वो कितनी है। बहरहाल अहमद ने उस चीज़ को भी क्लियर कर लिया। अब अगला जो प्रोसेस था वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था और वो मेन प्रोसेस था जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी थी। डेट वाज ISSB। और ISSB में क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद उसकी डेट आती है, ऐसा ही है।
ऑलमोस्ट कितना टाइम के बाद? 2 महीने भी इसमें तो लग ही सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि ऑलमोस्ट पे 2 मंथ्स जो है वो ऑलमोस्ट लग गए थे हमें, जो है वो जब ISSB की डेट आई थी। अब ये जो टाइम पीरियड होता है ना, अब ज़्यादातर तो लोग भूल ही गए होते हैं। अहमद की भी सूरत हाल इस तरह थी कि पता नहीं यार, जब डेट आई है रमज़ान में उसकी डेट आई है और बहुत से लोग भूल गए होते हैं कि मैं आर्मी के टेस्ट के अंदर चल रहा था, इन प्रोसेस था। बहरहाल उसकी तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो 5 डेज़ ऑलमोस्ट 4 डेज़ जो होते हैं वो आपने ISSB सेंटर में रहना होता है। ISSB के अंदर हमारे पाकिस्तान में 4 सेंटर्स हैं। किधर किधर हैं भला? एक गुजरांवाला में है, एक आई थिंक ओकाड़ा में, सॉरी, एक गुजरांवाला में है पंजाब का, एक कोहाट में है, एक मलीर में है, कैंट कराची में, और चौथे नंबर पर बलोचिस्तान में कोयटा में है, मेरे ख्याल में कोयटा में है। 12 मलीर, कोहाट और गुजरांवाला का तो मुझे कंफर्म है। इसकी डेट आई थी गुजरांवाला में और बैच भी बिल्कुल लास्ट था। बहरहाल इसको छोड़ के आया। बस तैयारी के मुतालिक क्या था कि बहुत सी तैयारी वीडियोस में, क्योंकि वो कहते हैं अकेडमी आपने नहीं लगानी, वहाँ वो जो ISSB फॉर्म होता है उस पर लिखना होता है कि आपने एकेडमी से तैयारी तो नहीं की। बहरहाल अहमद ने लिखा कि नहीं की क्योंकि उसने नहीं की थी। अब ये सीन क्या हुआ कि अहमद ने तैयारी वहाँ से नहीं की तो तैयारी की कहाँ से, ये क्वेश्चन राइज होगा यहाँ पे कि यार अगर उन्होंने की तो फिर कैसे पता लगा कि मैंने किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। वो क्या हुआ कि फ़िज़ान के बहुत से फ्रेंड्स से फ़िज़ान ने अपने दोस्तों से बात करवाई कि यार ये टेस्ट किस तरह का होता है, हमारा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा थे। यूट्यूब ने बहुत हेल्प की यार, यूट्यूब से वीडियोस देखी कि उसमें क्या क्या कुछ करना होता है। याद है रोपिंग का बड़ा इशू बना हुआ था, ऑब्वियसली रोपिंग का उसे बताया कि यार रोपिंग कैसे करोगे, ये सारा उसे गाइड किया। फिर उसमें ना वर्ड्स दिए जाते हैं, एक LED उधर डिस्प्ले हो रहते हैं वर्ड्स, आपने सेंटेंसेस बनाते हो, ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स थे निज़ाम साहब, और वो फटाफट आपने उस वो सेंटेंसेस बना देते हैं। अब इसको डिटेल फर्दर में नहीं जा सकते, लेकिन ये एक 4 दिन का ISSB टेस्ट होता है जिसके अंदर फिज़िकली एक्टिविटीज़ चेक होती हैं, रनिंग नहीं होती लेकिन फिज़िकली रोपिंग वगैरह और साल्ट कोर्स होता है, उसके अंदर साइकेट्रिस्ट टेस्ट होता है, उसके अंदर जो वो क्या नाम है उसे फ़िज़ान क्या कहते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। एंड पे जाके फाइनल इंटरव्यू होता है। अब क्या सीन है कि इंटरव्यू देने के बाद 4 दिन बाद बच्चा घर आता है और अगले दिन 10 बजे रिज़ल्ट शो किया जाता है। अब ये फाइनल स्टेप है तकरीबन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज क्या है इधर सिलेक्शन की कि 100 और 110 की एंट्री आती है हर ISSB सेंटर में, और उनमें से जस्ट 7, 8, 9 यानी 10 से कम की रेशो है बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी सिलेक्शन, 2,68,000 बच्चे जो मेरे नॉलेज के मुताबिक पता लगा था इनिशियल टेस्ट में, और हज़ारों की तादाद में कोई 7 से 8 हज़ार बच्चा जो है जिसका ISSB हुआ था। अब ISSB क्लियर जब हुआ, अगले दिन सुबह 10 बजे पता लगा जी अहमद गॉट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम ISSB सेंटर गुजरांवाला। हमने फिर कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मेन स्टेप होता है और सब इसके ऊपर ही पता लगता है कि अब आपका क्या बना है। बहरहाल उन्होंने हमें टाइम दिया 1 हफ़्ते का कि आप अपना पूरा मेडिकल करवा रहे हैं। फ़िज़ान फिर लेके जाता रहा मेडिकल करवाने, स्टार्ट किया। मुझे याद है कि हम लोग सुबह सुबह उधर पहुँचे, उन्होंने बोला जी 6 तस्वीरें और ये 6 तस्वीरें अपनी असाइंड और ID कार्ड की कॉपीज़ 6 जो है ना वो अटेस्टेड दे दो। सुबह 7 बजे का टाइम था, रोज़ा रखा हुआ था, रमज़ान में उसका मेडिकल था। और मैंने कहा सर ऊपर लिखा नहीं हुआ। कहते मैं अब बता रहा हूँ ना 2 घंटे हैं जाके ले आओ। और मैं आपका मुँह देखो यार, सुबह 8-7 बजे का टाइम है, रोज़ा रखा हुआ है और मैं बता रहा हूँ ना जाके ले आओ। लगाई फिर दौड़े पूरी ज़ोर शोर से, कमल स्टूडियो पहुँचे। कमल कह रहा हूँ वो क्या नाम है उसका, सियालकोट वाला जो है ड्रामा वाले चौक के पास, बड़ा मशहूर नाम है। बहरहाल वहाँ पे पहुँचे, उधर से बनवाई फ़ोटोग्राफ्स दोबारा से। वो कहते हैं जी हम लोग 8 बजे पहुँचे, 9 बजे ओपन होना है, 9 बजे तक वेट किया, निकलवाई फिर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा अटेस्टेशन के लिए वो स्कूल गए एक कॉलेज, उधर जाके इफ्तिखार साहब से उधर टेस्टेड करवाई और उनको रिपोर्ट किया कि यस सर
ये आपने जो 2 घंटे में टास्क दिया था, वी कम्प्लीटेड दैट टास्क। और फिर इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पूरी बॉडी एग्जामिन हुई, एंड पे जाके एक इशू बन गया जो फिजान बताएगा, मुझे उसका नाम नहीं आता। वो बेसिकली इशू होता है डीएनएस का, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये जो आपकी नाक की हड्डी होती है ना, ये हर कह लें कि हर चौथे पांचवें बंदे को आप देखेंगे ना तो कोई ना ये इशू ज़रूर होता है कि वो नाक की हड्डी को बचपन में कोई चोट लगी होती है जिसकी वजह से जो नाक की हड्डी होती है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो वो थोड़ा सा उसका इशू बना था जिसकी वजह से उसकी फिर सर्जरी हुई थी डीएनएस की। उसकी सर्जरी करवाई, सर्जरी करवा के 1 हफ्ते बाद दोबारा उसका चेक हुआ, दोबारा चेकअप के बाद डॉक्टर ने अप्रूव किया, और फिर हमारी ईद से 2 से 3 दिन पहले आई थिंक सो हमारी मेडिकल की रिपोर्ट फाइनलाइज हो के जिसमें लिखा गया कि इसे कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन। ठीक है, अब ये क्या सीन हुआ कि हम लोग अपनी तरफ से ईजी हो गए कि यार अगले हफ्ते संडे का सुना जा रहा था एंट्री है, ईद का पूरा हफ्ता, हमें लेटर कब आएगा ज्वाइन। अब हम लोग समझते हैं कि ISS वीक के बाद ओके सीन हो गया। नो यार नहीं, हमसे पूछो, आखिरी दिन हो गया, लेटर ही नहीं आ रहा। क्या सीन है, बड़े से लोग कहते हैं कि यार आमतौर पे ज्वाइनिंग नहीं भी आती होती, वेटिंग लिस्ट पे भी लगा देते हैं। उन्होंने जो रिकमेंडेशन लेटर आया था ना, उस पर लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसको क्विट ना करे, अगर क्विट करेगा तो अपनी मर्ज़ी से करेगा। अभी तक आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुई। फिर क्या होता है कि ईद से 3 दिन बाद जो जुम्मा आता है ना, हमें कॉल आती है GHQ से कि यार आपका मेडिकल अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, आपका CMH आपसे कितने दूरी के फासले पे। हमने कहा तकरीबन घंटा लग जाएगा। उन्होंने कहा आप करें कुछ उधर रब्ता करें किससे, अभी तक हम आपका फ़ाइनल मेडिकल रिपोर्ट हमारे तक नहीं पहुंची। बहरहाल हम लोगों ने दौड़े लगाई, पता लगा जी रिपोर्ट कुछ इश्यूज़ की वजह से उधर पहुँच नहीं पाई, ईद की छुट्टियाँ भी आ गई थी। उधर जा कर आके उसे ओके किया है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बजे आफ्टर जुमा प्रेयर मुझे कॉल आई कि अपना ISS भी लेटर, फाइनल सिलेक्शन लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो GHQ से आके ले लें। और देन वी सेड अल्हम्दुलिल्लाह अगेन, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो ये थी कि हमें फ़ाइनल सिलेक्शन लेटर रिसीव हो गया था। अब हम लोग हर एक को खुल के बता सकते थे कि अहमद ने IAS आर्मी में ज्वाइनिंग, यानी उसकी तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब अहमद जो है वो जेंटलमैन कैडेट GC अहमद बन गया, और वो हमारा टाइम था। और हम लोगों ने फिर उसको लेटर को रिसीव किया, उस पर काफ़ी चीज़ें लेनी थी, दौड़ लगी 2 दिन अखीर। उन्होंने कहा संडे को ज्वाइनिंग है बाकी सबकी, आप मंडे को आ जाना, लेकिन चीज़ें कंप्लीट कर लो। कॉल आई, कहते हैं यार आपकी तो परसों ज्वाइनिंग है, तो आप अपनी काम कंप्लीट कर लोगे चीज़ें। अहमद ने जवाब दिया कि सर ट्राई करेंगे। कहते हैं ट्राई नहीं करोगे, आप करोगे। जब एक कोयटा से बच्चे को आज SSB लेटर जा रहा है, वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप करोगे। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह किया, 2 दिन में जितना काम था वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट किया। और इसके बाद वाली जो वीडियो थी वो आप मुलाहिज़ा पहले फरमा चुके हैं। तो ये वो टोटल सफ़र था, और आपको पता लग गया होगा ये कितना कोई डिफ़िकल्ट सफ़र होता है। और इस तरह फिर अहमद ने ISSB रिकमेंडेशन, फाइनल मेडिकल, इनिशियल टेस्ट, सारा कुछ करके ये ऑलमोस्ट 4 मंथ का प्रोसेस था। और 4 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अहमद इस टाइम PMA का कोल ट्रेनिंग के लिए बैठा हुआ है। तो गाइस दिस वाज द होल प्रोसेस जो आप लोग भी पूछना चाह रहे थे, और अब आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा। और किसी भी टाइप की मालूमात चाहिए हो तो आप मेरे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ बात भी हो सकती है। गाइस फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने